हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो चलिए आज मैं आप सबके लिए एक्सप्लेन कर रही हूँ फ्लैश सीजन 3 का एपिसोड नंबर 7। तो इससे पहले पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे वैली एनर्जी स्टोन को छूकर एक कोकोन बन गया था और सैविटर जो कि खुद को भगवान बोल रहा था वो बैरी की गर्दन पकड़े उसे टांगे हुए होता है। और अब कहानी वहीं से शुरू होती है एपिसोड नंबर 7 में, जहाँ की जोई को सैविटार नहीं दिख रहा होता है। इसके बावजूद भी वो गोलियां चलाकर अंदाज पर ही सैविटार को मारने की कोशिश कर रहा होता है बैरी के इंस्ट्रक्शन को सुनकर। तो इधर हम एल्केमी को देखते हैं जो कि इस मौके का फायदा उठाते हुए अपनी एनर्जी स्टोन को लेकर वहां अपने आदमियों के साथ भागने लगता है। और तभी जोई इनमें से एक काले कपड़े वाले शख्स को पकड़ लेता है। तभी यहाँ सैविटार बैरी को लेकर पूरे सिटी में घूम घूम कर पटक पटक कर पीटता हुआ बोलता है, मैं तुम्हारा भगवान हूँ, ये जितनी जल्दी तुम समझ लोगे तुम्हारे लिए बेहतर होगा। आइंदा मेरे कामों में दखल मत देना। जवाब में बैरी बोलता, मुझसे थोड़ा स्पीड ज्यादा क्या हो गया, तुम खुद को भगवान मानने लगे। अब ये सुनकर सैविटार को और गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में बैरी को और पटकना शुरू कर देता है। तो अब हम स्टार लैब में देखते हैं जहाँ की सिस्को बैरी के सूट को ट्रैक करने की कोशिश करता है कि आखिर उधर चल क्या रहा है। पर यहाँ चूंकि सैविटार की स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि सिस्को इससे बैरी के सूट को ट्रैक नहीं कर पा रहा होता है। तब सिस्को बोलता है, आज बैरी को क्या हुआ है, वो इतना तेज कब से हो गया है। तो ये अब दूसरी तरफ हम सैविटार को देखते हैं जो कि बैरी के बकबक से झल्लाता हुआ उसे सिटी से दूर वाटरफॉल वाली जगह पर ले जाके रुकता है। तभी सिस्को को बैरी के सूट का लोकेशन मिल जाता है। साथ ही जब वो बैरी की एक्टिविटी को चेक करता है तो उसे पता चलता है बैरी पर कोई इंडिविजुअल चीज हमला कर रही है, जिसे सुन अब आइरिस घबराते हुए सिस्को और कैथलीन को बोलती है कि वे अपने पावर्स को इस्तेमाल कर बैरी की मदद करे। तब आगे अब हम देखते हैं सिस्को यहाँ ब्रिज ओपन करता है और कैथलीन के साथ एक ही क्षण में बैरी की लोकेशन पर पहुंचता है। तब कैथलीन अपने पावर से इस इंडिविजुअल शख्स पर हमला करती है बैरी के शरीर के एंगल को देखते हुए। तब यहाँ कैथलीन के वार से सैविटार कुछ क्षणों के लिए फ्रीज हो जाता है, जिसे कि अब सिस्को और कैथलीन भी देख पा रहे होते हैं। और अब फौरन ही सैविटार अपने आप को नॉर्मल करके वहां से भाग निकलता है। जिसके बाद कि ये तीनों वापस स्टार लैब आते हैं तो वहीं दूसरी तरफ से जोई भी वैली के कोकोन को लेकर स्टार लैब पहुंचता है। तब आगे कैथलीन इस कोकोन को चेक करके बताती है कि वैसे तो वैली इस चीज के अंदर जिंदा है, पर इसके पल्स को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे किसी कोमा में गए पेशेंट की हालत होती है। अब ये साइंटिफिक चीजें चूंकि जोई के समझ से बाहर होती है, वो इन लोगों पर भरोसा कर अपने बेटे को यहाँ छोड़कर सीसीपीडी के लिए निकल जाता है उस एल्केमी के साथी से मिलने जिसे कि जोई ने पकड़ लिया था। तो ये अब एचआर बैरी से पूछता है, वो चीज जो कुछ भी था वो सिर्फ तुम्हें ही क्यों दिखाई दे रहा था, उसने तुम्हें कुछ बताया क्या। जवाब में बैरी बताता है, उस शख्स का नाम सैविटार है जो खुद को भगवान बोल रहा था और वो मुझे सिर्फ इसलिए दिख रहा था क्योंकि मैं एक स्पीडस्टर हूँ और वो भी एक स्पीडस्टर ही था और जिसकी स्पीड मैं ही सिर्फ देख पा रहा था। आगे सीसीपीडी में हम जोई को देखते हैं जो कि एल्केमी के आदमी से पूछताछ कर रहा होता है कि तभी यहाँ पर कैथलीन भी आ जाती है और जोई को स्टार लैब भेजती है ये बोलकर कि वैली कोकोन से बाहर आ गया है। अब यहाँ से जैसे ही जोई बाहर जाता है, कैथलीन अपने किलर फ्रोस्ट वाली रूप के साथ एल्केमी के आदमी को धमकाते हुए उससे एल्केमी का पता पूछती है। और जब ये शख्स कैथलीन की बातों के जवाब देने से मना कर देता है तब कैथलीन इसे टॉर्चर करने लग जाती है, जिससे कि पूरे रूम में बर्फ जैसी धुआं आने लगती है, जिसे देखकर कि अब दरवाजे पे दो ऑफिसर आकर वो दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगते हैं। तब यहाँ कैथलीन बहुत सारे फॉग को पैदा कर वहां से भागने की कोशिश करने लगती है, जिसे कि पीछे से जूलियन देख लेता है और कैथलीन से बोलता है, तुम बैरी की फ्रेंड हो ना। जिसे सुनकर कि अब कैथलीन जूलियन को अपने साथ पकड़कर सीसीपीडी से भाग निकलती है। तो इधर जब जो स्टार लैब पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि कैथलीन ने उसे झूठ बोलकर यहाँ भेजा है। तब सभी ये समझ जाता है कि कैथलीन पर किलर फ्रोस्ट हावी होने लगी है, जिसके बाद कि अब बैरी यहाँ से फौरन ही कैथलीन को लाने सीसीपीडी पहुंचता है। तो यहाँ बैरी को पता चलता है कि एक फीमेल मेटा जूलियन को किडनैप करके कहीं भाग निकली है। तो अब आगे हम कैथलीन को देखते हैं जो कि जूलियन को डरा धमका कर उससे एल्केमी के फॉलोवर का लोकेशन ढूंढने बोलती है, क्योंकि जूलियन मेटा ह्यूमन एक्सपर्ट था। तो ये दूसरी तरफ हम बैरी को देखते हैं जो कि स्टार लैब लौटकर अपनी टीम से डिस्कस कर रहा होता है कि आखिर कैथलीन जूलियन को क्यों लेकर गई होगी। तब यहाँ सिस्को बोलता है, कैथलीन की मॉम ने उसे वार्न किया था कि अगर वो अपनी पावर को ज्यादा इस्तेमाल करेगी तो वो उस पर हावी होने लगेगा। चूंकि कल कैथलीन ने तुम्हें सैविटार से बचाने के लिए अपनी पावर का इस्तेमाल किया था,
उसी क्रम में उसकी पावर शायद उस पर हावी हो गई है और इसीलिए शायद उसने ऐसी अजीब हरकत करी है, पर हम उसे ढूंढे कैसे। तब यहाँ एचआर सिस्को को आइडिया देता है कि जैसे पिछली बार तुमने कोल्ड गन को ढूंढी थी उसके अल्ट्रा वायलेट कोल्ड सिग्नेचर से, जो कि मैंने तुम्हारे फाइल में पढ़ी थी, हम इसी तरीके से कैथलीन का पता लगा सकते हैं। जिसे सुनकर कि अब फौरन ही सिस्को कैथलीन की लोकेशन का पता लगा लेता है और वहाँ के सीसीटीवी कैमरे को हैक कर देखता है तो यहाँ पर कैथलीन जूलियन को टॉर्चर कर रही होती है। तब फौरन ही यहाँ पर बैरी फ्लैश बनकर उस जगह के लिए निकल पड़ता है। तो इधर हम जूलियन को देखते हैं जो कि फाइनली सर्च कर कैथलीन को एल्केमी के 2 फॉलोअर का नाम बता देता है और फिर कैथलीन से पूछता है, वैसे तुम इसका क्या करोगी। जवाब में कैथलीन कहीं खो जाती है और बोलती है उसे नहीं पता कि उसे आगे क्या करना है। और अब इस सिचुएशन का फायदा उठाते हुए हम जूलियन को देखते हैं जो कि अपनी लोकेशन सीसीपीडी में भेज देता है, जिसे देखकर कि कैथलीन को काफी गुस्सा आता है और वो अब गुस्से में जूलियन को बस मारने ही वाली होती है कि तभी यहाँ पर फ्लैश आ जाता है और कैथलीन को रोक लेता है और फिर जूलियन उनकी बातें ना सुन ले इसलिए उसे बैरी मारकर बेहोश कर देता है। आगे फ्लैश कैथलीन से पूछता है आखिर ये तुम कर क्या रही हो, चलो वापस स्टार लैब चलते हैं। जवाब में अब यहाँ पर कैथलीन गुस्साते हुए बोलना शुरू करती है, तुम हो हर चीज़ की प्रॉब्लम, तुम हर वक्त सिर्फ अपनी मन की करते हो, तुम्हारे ही कारण आज मैं ऐसी बन गई हूँ। ना तुम फ्लैश पॉइंट क्रिएट करते, ना ही इतनी सारी चीज़ें मिक्स होती है आपस में। साथ ही यहाँ अब कैथलीन सिस्को को भी सुनाती है कि फ्लैश ही तुम्हारे भाई का कातिल है। बैरी के फ्लैश पॉइंट क्रिएट करने से पहले तुम्हारा भाई डांटे बिल्कुल ठीक था। जिसे सुन के अब इधर सिस्को भी बैरी पे गुस्साने लगता है। तो अब आगे कैथलीन बैरी को बताती है कि उसे एल्केमी चाहिए ताकि वो अपनी पावर से मुक्ति पा सके, सिर्फ एल्केमी ही उसकी मदद कर सकता है। अब इन्हीं बातों के दौरान हम देखते हैं यहाँ पे सीसीपीडी फोर्स भी आप पहुँच जाती है, जिसे देखकर कि फ्लैश फौरन ही कैथलीन को लेकर छिप जाता है। तब यहाँ कैथलीन बर्फ की एक नुकीली खंजर से बैरी के पैरों में वार कर वहाँ से भाग निकलती है, क्योंकि कैथलीन पर इस वक्त किलर फ्रोस्ट की पावर पूरी तरीके से हावी हो चुकी थी। तो ये अब आगे बैरी किसी तरीके से स्टार लैब पहुँचता है। तब आइरिस बैरी के पैरों पर पट्टी लगाती है। तो ही अब सिस्को भावुक होते हुए बैरी से पूछता है, क्या किलर फ्रोस्ट ने जो बोला डांटे के बारे में सब वो सच था? मेरा भाई डांटे क्या तुम्हारे टाइमलाइन चेंज करने से मरा है? तब बैरी यहाँ पर हाँ में सिर हिलाता है और सिस्को से माफ़ी मांगने की कोशिश करता है। तब यहाँ पर सिस्को बैरी से नाराज होकर उसे इग्नोर करने लगता है और फिर कुछ देर बाद हम देखते हैं यहाँ पर सिस्को अपनी टीम को बताता है कि उसने जूलियन के लैपटॉप को हैक किया था। तो उसे पता चला है कि कैथलीन एल्केमी के फॉलोवर को ढूंढ रही है, जिसमें जूलियन ने 2 एड्रेस को फाइनल किया था। मे बी कैथलीन अभी वही होगी जहां अब आगे चूंकि बैरी के पैरों में चोट लगी थी उसे आराम करने एचआर बोलता है एक एड्रेस पे सिस्को जाएगा और दूसरे पर मैं और जॉय चले जाएंगे, जिसके बाद कि अब ये तीनों कैथलीन को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। जिसके कुछ देर बाद अब यहाँ पर स्टार लैब में एक एड्रेस पर मेटा ह्यूमन होने की अलार्म बजने लगती है, जिसे जब बैरी चेक करता है तो उसे पता चलता है कि ये तो वही एड्रेस है जहाँ पर कि सिस्को जाने वाला था। तब बैरी इस बात की खबर सिस्को को भी दे देता है कि कैथलीन इसी एड्रेस पे है और खुद भी इस एड्रेस के लिए निकल पड़ता है। तो अब हम कैथलीन को देखते हैं जो कि एल्केमी के फॉलोवर को पकड़कर उससे एल्केमी की लोकेशन पूछती है। तो जवाब में वो शख्स बताता है एल्केमी भी हमारी तरह ही एक फॉलोवर ही है सैविटार का, जो कि हमारा भगवान है। उन्होंने हमें फ्यूचर दिखाई है। तुम्हारा फ्यूचर मैंने देखा है, तुम्हारा फ्यूचर बहुत ही खूबसूरत है कैथलीन स्नो, या फिर मैं तुम्हें किलर फ्रोस्ट कह सकता हूँ। कि तभी यहाँ घर से बाहर सिस्को भी आ जाता है और चिल्लाकर कैथलीन को बाहर बुलाता है। अब जैसे ही कैथलीन बाहर आती है यहाँ किलर फ्रोस्ट और सिस्को के बीच वही सेम फाइट होती है जैसा कि सिस्को ने अपने विजन में देखी थी। तभी यहाँ फ्लैश भी पहुंचता है और अपनी सुपर स्पीड से कैथलीन के पास पहुंचकर उसके पैरों में मारकर उसे गिरा देता है ताकि फ्लैश यहाँ कैथलीन को बिना नुकसान पहुंचाए उसे कंट्रोल कर ले। पर यहाँ किलर फ्रोस्ट उठकर बैरी के लिप्स को किस करके उसके पूरे बॉडी को ही जमाना शुरू कर देती है। कि तभी हम सिस्को को देखते हैं जो कि साइड से निकलकर वापस से एक जोरदार अटैक किलर फ्रोस्ट पर करता है, जिससे कि वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। जिसके बाद अब यहाँ पर सिस्को बैरी को अनमने भाव से आइडिया देता है कि तुम अपने बॉडी को वाइब्रेट करना शुरू कर दो, इससे निकलने वाली गर्मी से कुछ देर बाद तुम नॉर्मल हो जाओगे। जिसके बाद अब वे वापस स्टार लैब पहुंचते हैं तो कैथलीन को उसे वायलेट बर्ताव के कारण उसे पाइपलाइन वाली सेल में बंद कर दिया जाता है। और अब आगे की सीन में हम बैरी को देखते हैं जो कि कैथलीन की बातों को सोचकर परेशान होता हुआ अकेले बैठे होता है।
तब यहाँ पर आइरिस आकर बैरी को समझाती है, ये वक्त हम सभी के लिए काफी मुश्किल भरा है, अब तुम ही यहाँ पे कमजोर पड़ने लग जाओगे तो बाकी सबका क्या हाल होगा। तो इधर दूसरी तरफ हम जोए को देखते हैं जो कि वैली के लिए काफी परेशान होता है कि पहले तो कैथलीन वैली के कोकून का ध्यान रखा करती थी, पर अब चूंकि वो खुद ही किलर फर्स्ट बन चुकी है, जो ये सोच सोच कर पागल हो रहा था कि अब वैली का क्या होगा। जिसके बाद अब परेशान जोए बिना किसी को कुछ बताए एचआर की मदद से वैली का कोकून तोड़ने लग जाता है। तभी पूरे स्टार लैब की लाइट अचानक से स्पार्कल करने लगती है, जिसे देखकर कि अब आइरिस, बैरी और सिस्को भी कॉर्टेक्स में पहुंचते हैं। तभी यहाँ पर एक जोर का धमाका होती है और फिर उस कोकून से वैली बाहर आ जाता है। जिसके बाद अब हम वैली को देखते हैं जिसकी पूरी बॉडी एकदम से वाइब्रेट कर रही होती है और वो अपने होश में नहीं होता है। जिसके बाद वो एक स्पीडस्टर की तरह वहां से कहीं बाहर भाग निकलता है। आगे सिस्को वैली के लोकेशन को चेक करने की कोशिश करता है, पर उसे वैली का कुछ भी पता नहीं चल पाता है। तब वैली यहाँ कैथलीन के पास जाता है और उससे मदद मांगता है। वैली के फटे कोकून को चेक करके वो ये बताए कि वैली के साथ एक्चुअल में हुआ क्या है, क्योंकि इस वक्त स्टार लैब में कैथलीन ही अकेली एकमात्र बायोकेमिस्ट डॉक्टर थी। जिसे सुन कैथलीन यहाँ बैरी की बातों को अनसुना करती है, क्योंकि अभी भी कैथलीन पर किलर फ्रोस्ट का पूरा असर होता है। तब यहाँ आगे बैरी सेल का दरवाजा खोल देता है और फिर कैथलीन को बोलता है, मुझे मालूम है तुम यहाँ से भागना चाहती हो ना, जाओ जहाँ मैंने वहाँ चली जाओ, पर मेरा एक शर्त है, तुम जहाँ भी जाओगी मेरे लाश के ऊपर से जाओगी, यानी कि तुम्हें मुझे मारकर यहाँ से कहीं जाना होगा। जिस पर अब कैथलीन बोलती है, हाँ अच्छी बात है, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। जिसके बाद कि अब यहाँ पर कैथलीन बैरी को मारने के लिए एक बर्फ की खंजर निकालती है, पर वो बैरी को मार नहीं पाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं कैथलीन भी अपने अंदर हो रहे इस निगेटिव वाइब से लड़ रही थी और आखिरकार यहाँ कैथलीन किलर फ्रोस्ट को कंट्रोल कर ही लेती है और फिर बैरी को गले लगाकर रोने लगती है और आगे हर वक्त पावर कप्स पहने रहने का मन बनाती है ताकि वो वापस से किलर फ्रोस्ट न बन पाए। जिसके बाद कि अब वो वैली के फटे कोकून के पास जाकर उसे चेक करके सबको बताती है कि जैसे कोई इंसेक्ट का बॉडी कोकून के अंदर एक प्रॉपर टाइम के लिए रखा रहता है ताकि वो हेल्दी बनकर बाहर आ सके, ठीक वैसा ही वैली के साथ हो रहा था। चूंकि वैली का कोकून भी टाइम से पहले यहाँ पर तोड़ दिया गया है, वैली को स्पीडस्टर की पावर मिल तो गई है, पर वो इस वक्त उसके बस से बाहर है। जिसे नॉर्मल करने के लिए यहाँ पर कैथलीन एक प्रोटीन सीरम बनाती है, जिसे कि वैली के अंदर इंजेक्ट करने से उसकी ताकत कंट्रोल में होने लगेगी। अब इन्हीं बातों के बीच यहाँ पर जोए सबको बताता है कि शायद हमें वैली को उसकी माँ की कब्र के पास ढूंढना चाहिए, जो कि कुछ दिन पहले ही मरी है, जिसे कि वैली बहुत ही ज्यादा याद करता है। तो ही अब आगे फ्लैश वो सीरम लेकर जोए के साथ फ्रैंचिन के कब्र पर पहुंचता है। तो वे दोनों देखते हैं कि वैली वहीं पे खड़ा है, जिसे देखकर के फ्लैश अपनी सुपर स्पीड से झट से वैली के पास जाता है और उसकी गर्दन पर वो सीरम को इंजेक्ट कर देता है। जिसके बाद कि अब हम देखते हैं वैली भी अब नॉर्मल हो जाता है। जिसके बाद वे तीनों अब वापस से स्टार लैब आ जाते हैं, जहाँ पर कि अब वैली की स्पीड की टेस्ट होती है। तब वैली अपने पास मिली इस पावर से काफी खुश होता है। तभी जोए को कॉल आता है कि जूलियन, जो कि कल से बेहोश हॉस्पिटल में एडमिट था, उसे अब होश आ गया है। तब यहाँ से फौरन ही बैरी हॉस्पिटल पहुँचता है ताकि वो जूलियन से बात कर सके और इन सभी में कैथलीन के नाम किसी को ना बताए। जिसे सुन जूलियन बैरी की बात मान तो लेता है, पर बदले में जूलियन चाहता है कि बैरी सीसीपीडी से सीएसआई की जॉब छोड़ दे। जिसे सुनकर कि अब कैथलीन की भलाई के लिए बैरी तैयार हो जाता है और अब आगे अपनी पूरी सामान सीसीपीडी लैब से पैक कर ले आता है। तो ही अब एपिसोड के आखिर में हम जूलियन को देखते हैं, जो कि सैविटार का फॉलोअर है और साथ ही जूलियन ही एल्केमी है। और इसी ट्विस्ट के साथ ये एपिसोड आज यहीं पे खत्म हो जाती है। तो फ्रेंड्स, इससे आगे की स्टोरी ना और भी इंटरेस्टिंग होने वाली है, जिसे देखने के लिए आप हमारे चैनल पे यूं ही बने रहें। और साथ ही आप मेरे सेकंड चैनल 13+ को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहां की इस वक्त डेयर डेविल और वाइकिंग्स की स्टोरी चल रही है, जिसकी स्टोरी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। जिसे देखने के लिए उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जाइए आप उसे भी चेक कर लीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।